वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। सेकंड, पहले हम जीएस क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ऑल 25 क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे मैथ का क्वेश्चंस एंड इंग्लिश का क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ डिस्कस करने में थोड़ा दिक्कत होगा, आपको भी थोड़ा परेशानी होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का इतना भी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 6-7 क्वेश्चन है। सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस का क्वेश्चन है सिर्फ, एंड उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इसको हम डिस्कस कर लेते हैं मैथ का क्वेश्चन, जितना भी 9 अगस्त शिफ्ट 1 में आया था। मैथ थोड़ा मॉडरेट था, ओके मॉडरेट था, लेकिन टॉप नहीं था, कर सकते हैं आप। लेकिन 60 मिनट के लिए मैथ क्वेश्चन इतना ठीक नहीं है, ओके, क्योंकि कटअप इसका बैंक की तरह कटअप नहीं जाता। ये कटअप आपका 120-130 जाता है। तो फिर इसको देखिए कैसे करना है। जिन लोगों का आपका बाद में एग्ज़ाम है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए। एंड आपको ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना है सिर्फ भाई, आपको सिर्फ एक्यूरेसी मेंटेन करना है। आप 60 अटेंड करेंगे तो भी आपका 65 से 70 अटेंड करेंगे तो आपका कटअप क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो 70 से ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप मैथ से मिनिमम 22 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, जीएस आपका 20 क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हैं। यहीं पे आपका हो गया 70 क्वेश्चन। 65 आप मैं इंग्लिश तो आप 15 आराम से कर सकते हैं, जो टॉप भी आ रहा है तो 15 कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का मैं बता दूंगा आपको इडियम फ्रेजेस किस बुक से आ रहा है, क्योंकि मैं 8th 9th 5th 6th एंड 8 अगस्त को उस बुक को दिखा आने के बाद एग्जाम, तो मुझे मिला कि हर एक क्वेश्चन उसी से बुक से आता है, इडियम फ्रेजेस। आपको मैं इस बुक का दे दूंगा आपको, अगर मुझे अनसब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मोर अपडेट के लिए। चलिए देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट था, मॉडरेट लेवल था, मैथ अपना मॉडरेट था, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था, एंड रीजनिंग बहुत ईजी था। जीएस आई फेल्ट मॉडरेट, मेरा दोस्त जो बोला था आई एम नॉट गुड इन दिस सेक्शन बिकॉज ऑफ लॉन्ग गैप फ्रॉम स्टडी, ओके वो लिख दिया पूरा। सो थोड़ा, चलिए क्वेश्चन आया था, ए गॉट 20% मोर देन बी, हाउ मच लेस सी गॉट, ओके कितना इजी क्वेश्चन था। सॉरी, हाउ मच लेस सी गॉट फ्रॉम ए, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम ए, ओके मिस हो गया फ्रॉम ए। चलो, right in a right angle triangle PQR, S is the midpoint in PQ and PR equal to 3 centimeter and QR equal to 4 centimeter, then find PS. Okay, next question, ratio of Rani says to Sina says was 5:8. 4 years ago Sina's present is 4 years ago, and Sina's present age is 6 years greater than Rani's age 6 years after. Find the ratio of present age of Sina and Rani. Okay, next, a person purchased some least number of books for Rs 223.20 in which each of the book is same. He sold book for Rs 18. How many books are still left with him? Okay. नेक्स्ट, देखिए ये पूरा आपका दे दिया आपके। देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल ने आपको पूछा था आर एस का वैल्यू कितना है, आर एस का वैल्यू आपको पूछा था। ओके, तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 7, देन फाइंड x माइनस 15 का होल क्यू माइनस वाई माइनस 8 का होल क्यू। अब x माइनस वाई इक्वल टू 7 मीन्स आप चाहें तो इसको 10 माइनस 3 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू 10 ले सकते हैं एंड y का वैल्यू 3 ले सकते हैं। बट इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 7 मीन्स x माइनस 15 का क्यू माइनस वाई माइनस 8 का क्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप क्यू करके निकालेंगे। एक्स माइनस इसका ऑप्शन होगा तो मैं, ऑप्शन नहीं है बट ऑप्शन कैसा दिया है वो मुझे देखना था। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता। अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, आप एक्स माइनस 15 का होल क्यूब क्यूब भी निकाल सकते हैं, बट वो लेंदी हो जाएगा। मुझे लगता है ऑप्शन में एक्स माइनस वाई का वैल्यू आप पुट कीजिए, चाहे आप 11 भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन, ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया था, बी इक्वल टू 45 डिग्री दिया था, सी इक्वल टू 135 डिग्री दिया था, देन द फाइंड ऑफ साइन क्यू ए। आपको पता है ए वैल्यू ए का भी, बी का सी का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट दिया था 4200 एंड सोल्ड, उसको बेचा था, सेलिंग प्राइस उसका था 3672 विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड x%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इजी क्वेश्चन था भाई। DI was on the basis of percentage age में DI क्वेश्चन था। तो द डिफरेंस बिटवीन DI थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन इसमें दिखाई नहीं देता क्या लिखा है, बट परसेंटेज लेवल का था, थोड़ा मॉडरेट था, जिसका प्रैक्टिस वो कर लेगा। sec 2a प्लस tan 2a इज इक्वल टू कितना है, देखिए आप sec 2a प्लस tan 2a आपका वैल्यू कितना है,
ऑप्शन था आपका sec a by 2, sec a, ऐसे कुछ था। सो sec 2 आप a का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालेंगे। जो भी होगा वहाँ पे ऑप्शन में a का वैल्यू पुट कीजिए, वहाँ से आंसर निकल जाएगा। एवरेज एज ऑफ 120 पर्सन इक्वल टू 60, 30 more people added then average becomes 56.3, then find the average of the people added to group। कितना इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का एक दो क्वेश्चन था, एंड उसके बाद मेंसुरेशन का 2-3 क्वेश्चन में लाने वाला हूँ जो एक्चुअल क्वेश्चन में आया था पूरा डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो अपडेट रहिए। Thank you for watching this video. So kindly, before going to exam, kindly go through this question paper, because SS is asking very easy question in math, and he's asking moderate question in English. So for English, some students are feeling that some idiom and phrases is out of the course. They are not. I think they are not. SS is not asking idiom and phrases from the previous question, but I'll assure you that SS is asking idiom and phrases, one word substitution from a particular book, and I will suggest that book. Please keep update and like my channel and subscribe. Okay, thank you. Best of luck for your next exam.